हेलो, नमस्कार, जय हिंद। गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर आज एक हिंदी का नया चैप्टर वर्णमाला आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा आप सभी लोगों का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ अब पढ़ाई के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि एग्ज़ाम सभी लोगों का, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, बिल्कुल नज़दीक है। आपका 12 तारीख से यूपीएसआई का एग्ज़ाम है और 15 नवंबर से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हम सब लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो में वर्णमाला के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। वर्णमाला में इसमें देख लीजिएगा, स्वर, व्यंजन, सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, अयोगवा, मतलब कि संपूर्ण वर्णमाला आपका जो भी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा एक एक करके सारे क्वेश्चन हम इसमें बात करेंगे। ठीक है ना। 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको मिलेंगे। ये हिंदी वर्णमाला पूरा मतलब एक क्लास हिंदी क्लास ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अपने साथियों में इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से हम पहला क्वेश्चन। तो साथियों देखो, हम आपको बता दें हिंदी की इस जब वर्णमाला में जो आज हम बात करने वाले हैं, लगभग हिंदी का सभी लोगों ने कोर्स कंप्लीट अच्छे से कर लिया होगा। तो केवल प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसमें आज बात करेंगे, क्योंकि विस्तार से ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 15 मिनट की लगभग वीडियो होने वाली है, तो जल्दी जल्दी इसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसमें बात करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो अब तक एग्जाम में आए हैं, चाहे वो 2020 में सही चाहे 2019 में सही। ठीक है ना, जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, हिंदी वर्णमाला में मतलब स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा है। ठीक है ना, स्त्रीलिंग बताना है आपके लिए, स्त्रीलिंग नहीं है। तो देख लीजिए, पहला ए ऑप्शन ई, बड़ी ई, ऋण उ। आपके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, आप चारों ऑप्शन में से अपना बता सकते हैं कौन सा आपका आंसर होगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में मैं आपको बता दूं, छोटी ई, बड़ी ई और ऋण, ये तीनों के तीनों कौन से होते हैं, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है, नहीं, तो भैया ऊ जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजन में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु मतलब आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण अलग अलग, मूर्धन्य है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है। ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग जगहों से हम वर्ण को उच्चारण करते हैं। तो उनमें सबसे पहले आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछा है तालु से होने वाले उच्चारण के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छा। छा वर्ण हमारा कहाँ से होता है, तालु से। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा लुंठित ध्वनि। तो लुंठित ध्वनि कौन सी है इनमें से आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें हम ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे कि भाई ये क्या है, क्योंकि लगभग हिंदी आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर ली होगी। इसमें केवल हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे जल्दी जल्दी फटाफट से कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज वीडियो हम आपको वर्णमाला की दे रहे हैं, कल वीडियो आपको संधि की मिलेगी, फिर समास की मिलेगी। ठीक है, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं संरचनाओं के ऊपर, क्योंकि हिंदी साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए सारी रचनाएं आपको एक ही वीडियो में हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पा। ठीक है ना, ये स्पर्श व्यंजन भी है, अघोष अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, और आपका होस्ट भी है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, एक ही ध्वनि को द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है, मतलब एक ध्वनि अगर 2 बार आ जाए तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो बताइए इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, युग्मक। नेक्स्ट है या किस प्रकार की ध्वनि है, मतलब या का उच्चारण कैसे होता है, कंठ से होता है, कंठोष्ठ से होता है, तालव्य से होता है, या दंतोष्ठ से होता है, ये बताना है आपके लिए। 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका या, तालव्य। ठीक है ना, या किससे बोला जाता है, या आपका तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है उच्चारण की दृष्टि से वाह। तो देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाह 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 आपका कहाँ से बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बा का उच्चारण जो होता है आपका, वाह का उच्चारण दंतोष्ठ। ठीक है ना, दंतोष्ठ वाह। ठीक है, इसका उच्चारण दंतोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बतानी है आपके लिए। तो देखो इसके 2 ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए आप 11, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 12।
ठीक है, ये ऑप्शन कट गए थोड़ा सा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, यहाँ से मैं आपको बता दूं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राइट देने लिखा है, आपको बता दूं 11 यहाँ पर स्वरों की संख्या हो जाती है। कौन से 2 स्वर रह जाते हैं, तो एक आपका अंग और एक आपका ये वाले 2, ठीक है ना। इनको स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इनको रखा जाता है अयोग वाह। क्या कहा जाता है, अयोग वाह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। ए के उच्चारण में सहायता ली जाती है, ठीक है ना, तो खाली स्थान भरना, ए के उच्चारण में सहायता ली जाती है। तो यहाँ से देखिए, ए के उच्चारण में हम कंठ और तालु से सहायता लेते हैं, ठीक है ना, कंठ और तालु से, यानी कंठ तालव्य से बोले जाने वाला वर्ण है। चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, चा वर्ग की। तो चा वर्ग की आप बता दी, चा वर्ग की किस में आती है, तालब में आती है, चा वर्ग की तालब में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए, पुल्लिंग मैं आपको बता चुका हूं कि पुल्लिंग केवल हिंदी वर्णमाला में केवल 2 ही, एक ई और एक आपका ऋ, 3 ऐसे वर्ण हैं जो किस में आते हैं, ई पुल्लिंग नहीं है। किस में कहे जाते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना, स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक है, हिंदी वर्णों कौन से वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो देखिए, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर। स्वर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट है, इसका बताइए, इसका क्या बनेगा, द अ क श अ बराबर क्या बनेगा। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रावण का उच्चारण स्थान बता दीजिएगा भैया। तो रावण का उच्चारण स्थान आपका टावर का चौथा वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को तो क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर आपके 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ठीक है ना, ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ये वाली 2 भाषाएं हैं जिनको मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको कि अयोग्य कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जो कि पुरस्कार इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये सारे के सारे जो सम्मान आपके पुरस्कार हैं वो सभी मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो देखिए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में आया, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपर्क ध्वनि, ठीक है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो देखिए, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है कौन से स्वर के उच्चारण में, तो प्लुत स्वर के उच्चारण में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक होते हैं ये, ठीक है। इनकी टोटल संख्या होती है 25, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। स्वर ए और ए का उच्चारण, ए और ए का उच्चारण, देखिए ए और ए का उच्चारण मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंठ और तालब से, क्योंकि देखिए ए और ए का उच्चारण ई से मिलकर के होता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए खा, चा, छा या क्या। हिंदी वर्ण मतलब शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार बताना है। तो देखिए, हिंदी डिक्शनरी में या शब्दकोश में इसके बाद जो वर्ण आता है का के बाद, वो आता है ऑप्शन नंबर वी छा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वी छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस के बाद 23 नंबर, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को किसे माना जाता है, सार्थक और लघुत्तम इकाई इसमें पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्द, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट, दंत वर्ण कौन सा है, दंत देखिए सा, ऑप्शन सा जो है दंत है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। अनुनासिक वर्ण बताना है आपके लिए। तो अनुनासिक मतलब कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है, तो इसमें माँ जो है आपका अनुनासिक है। कौन सा बस वर्ण घोष है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं घोष और सघोष के बारे में। देखिए, अघोष होते हैं एक, तो एक होते हैं आपके सघोष, ठीक है।
तो आपको ज़्यादा विस्तार से कुछ याद नहीं रखना है। अघोष में आपको शुरू के 2 ले लेने हैं, 1 और 1 2, ठीक है। सघोष में आपको 3 4 और 5 वर्ण, मतलब ये स्पर्श व्यंजन की बता रहे हैं जिनकी संख्या 25 होती है, जो का से लेकर मा तक होती है, ठीक है। तो अब इसमें आप छांट लीजिएगा। घोष पूछा, देखो इसको सघोष को हम घोष भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर घोष व्यंजन पूछा है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, देखो का पहले आता है, नहीं है। खा दोबारा आता है, दूसरे नंबर नहीं है। चा तीसरे नंबर पे आता है, नहीं है। लेकिन केवल गा है जो तीसरे नंबर पे आता है, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ला और सा का, देखो सा का मैंने अभी पीछे चर्चा की है, किससे होता है, दंत से। अब भैया दंत से होता है तो भाई केवल दंत का एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। तो देखो कंठ ध्वनि भी हम पढ़ते हैं, दंत भी पढ़ते हैं, मूर्धा भी पढ़ते हैं, लेकिन हम कौन सी नहीं पढ़ते हैं, ग्रीवा हमने वर्णमाला में पढ़ाई नहीं है भैया। तो इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा ध्वनि। किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है, किस व्यंजन का उच्चारण तालब से तालु से होता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। तो देख लीजिए यहाँ से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये है 27 नहीं, ये है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से देख लीजिए। तो 29 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिन ध्वनि की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, वेरी इजी, मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या कहलाते हैं, अयोग्य कहलाते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अंग और एक होता है आपका आहा, ठीक है। एक अंग होता है और एक आहा होता है। अगला, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजनों को केवल 2 भागों में बांटा गया है, उसमें ऑप्शन नंबर सी और डी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन कट गए हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का तो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। 32 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। स्वर का उच्चारण होता है, तो स्वरों का उच्चारण भैया किसके हिसाब से होता है, बिना किसी स्वरों की सहायता या बिना किसी की सहायता से होता है स्वर का उच्चारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो देखो हमने प्लुत स्वर भी पढ़े हैं, ह्रस्व स्वर भी पढ़े हैं, संयुक्त स्वर भी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या नहीं पढ़े हैं, द्वित्व नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वित्व, ठीक है। कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, किसके आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर पूछा है, तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सघोष, ठीक है। क्योंकि उच्च भी पढ़ते हैं, पार्श्व भी पढ़ते हैं, ऊष्म में संघर्षी भी पढ़ते हैं हम, लेकिन सघोष नहीं पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सघोष, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है तो क्या कहते हैं उनको, बताइए। ऑप्शन नंबर ए लघु स्वर, बी प्लुत स्वर, बी मूल स्वर, सी प्लुत स्वर, डी गुरु स्वर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, गुरु, ठीक है ना, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। क्वेश्चन नंबर 37 है ये। तो यहाँ से उनका स्थान जो होता है वो क्या कहलाता है, काकल्य कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वेरी इजी क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं हम लोग, ठीक है। छा यहाँ से, तो देखो ऑप्शन बिल्कुल हूबहू वैसे ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, छा वर्ण का जो उच्चारण होगा वो आपका क्या हुआ, आधा का प्लस सा, सा आपका कौन सा बनेगा, ये वाला पेट चिरा सा इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, ठीक है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त। तो देखो उ
ई आ, ई संयुक्त नहीं है, ठीक है। संयुक्त कौन सा है? ओ, जो कि किस किस से मिलकर बनता है? छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट अगली वीडियो जिसमें हम आगे के लगभग 40 और प्रश्न इसी वर्णमाला के साथ साथ संधि की वीडियो अगली नेक्स्ट आ रही, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बाकी अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में रखते हैं तक। धन्यवाद, थैंक यू।